हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, यूपीएसआई की डीवी एंड पीएसटी के एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट चरण में डीवी पीएसटी होने वाला है, उनके एडमिट कार्ड आज रिलीज कर दिए गए हैं। ये जो मैं आपके सामने लिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ डीवी पीएसटी के दौरान ले जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो पहला पॉइंट है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने आवेदन करते समय भरा था, उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपको ले जाना होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ। 2 रंगीन फ़ोटो आपको इस साइज़ की ले जानी है वहाँ पर। ठीक है, फ़ोटो आप 2 से ज़्यादा ही ले जाइए, मैक्सिमम 10 टू 12 फ़ोटो आप साथ लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे फॉर्म होते हैं जहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी होती हैं। अब इसके अगला पॉइंट जो है, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। अब आपके पास एक फ़ोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अब वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर आपको मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। या तो आप आधार ले जाइए, आधार या फिर ई आधार, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है। अब आप अपना आधार कार्ड ही ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। इसमें क्या क्या होगा, ये देखिए, एडमिट कार्ड के साथ उपलब्ध डीवी चेकलिस्ट का प्रिंट आउट आपको ले जाना होगा। अब ये जो डीवी चेकलिस्ट का प्रिंट आउट है, ये एक तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जो दिया गया है, आज नोटिफिकेशन में आया है, वहाँ पर मिल जाएगा जिस जगह आपका नाम है, या फिर आप जहाँ पर डीबी आपका होने वाला है, जिस भी थाने में जिस भी जगह आपका डीबी होगा, आप वहाँ जाकर भी इसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फिल किए थे। ठीक है, ये अब आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी 10th का जो आपने लगाया था उस वक्त फॉर्म भरते समय, वो आपको लगाना होगा। देखिए, मूल अंक पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल अंक की छाया प्रति। ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट तो ले जानी है, आपका वहाँ पर अगर सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना होगा। मार्कशीट के साथ साथ आपको उसकी एक जेरोक्स कॉपी ले जानी है, जो राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर आप जानते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित हुई हो। अब ये गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं, देखिए, जो इंटर कॉलेज का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल होते हैं, वो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा आप विकास खंड में जाकर अपने देख सकते हैं, एडीओ वीडियो, ये सभी आपके गजेटेड पोस्ट पर आते हैं। ठीक है, तो उनसे आप अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनको प्रमाणित करवा लीजिए। अब अगला जो पॉइंट है, देखिए, इंटरमीडिएट 12th। तो 12th का आपको मूल अंक पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल अंक पत्र की छाया प्रति, सेम आपको जैसा 10th की मूल अंक पत्र ले जाना है, और उसके ही साथ जो आपकी इसकी जीरोक्स कॉपी होगी, उसका भी आपको प्रमाणित एक छाया प्रति ले जानी होगी। अब अगला पॉइंट है ग्रेजुएशन। जो आपने ग्रेजुएशन या इसकी समतुल्य डिग्री यहाँ पर लगाई थी, क्योंकि यूपीएसआई की जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो वो आपको लगाई थी जो आपने, उसे भी आपको ले जाना है मूल अंक पत्र के साथ, और राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल अंक की छाया प्रति भी ले जानी है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि सर एक ही ईयर की ले जाएँ या फिर तीनों ईयर की मार्कशीट ले जानी होगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप सीधे फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर जाइए। उसके अलावा आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, एक उपाधि जिसे आपको कहते हैं स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र, वो भी आपको लेकर जाना है। और जो आपकी मूल अंक पत्र है, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उसकी आपको जेरोक्स कराना है, उस पर गजेटेड ऑफिसर्स के साइन कराने हैं, और उसको आपको लेकर जाना है। तो आपको ज़्यादा झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, जैसा 3 ईयर की मार्कशीट ले जानी है, बिल्कुल नहीं। अब एक ही मार्कशीट में सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं FSSO पद के लिए विज्ञान में स्नातक। यदि किसी ने ये लगाया है, ठीक है, साइंस ग्रेजुएट फॉर FSSO पोस्ट, ठीक है, तो उसको ले जाना है मूल उत्तीर्ण अंक पत्र एग्जैक्ट सेम, और प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है, यदि आपने इस पद के लिए आवेदन किया है, सिलेक्ट किया था, तो आपको ये ले जाना होगा। अब अगला देखते हैं, निवास श्रेणी प्रमाण पत्र जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपको वही लेकर जाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा था। ठीक है ना, देखेंगे, जो आपका मूल श्रेणी प्रमाण पत्र है, विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप में, इसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी आपको अपना ओरिजिनल लेकर जाना है। इसके अलावा एक जीरोक्स कॉपी लेके जाना है, जिसके ऊपर गजेटेड ऑफिसर्स के साइन हो, उनके द्वारा प्रमाणित हो। ये SC के लिए हो गया, और सेम इसी तरह ST के लिए मूल श्रेणी प्रमाण पत्र लेकर जाना है, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपका ये प्रमाणित हो।
प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाणित हो, ठीक है, लेकर दोनों जाना है, ओरिजिनल भी और जीरोक्स भी। ध्यान ध्यान रखिए इस बात का, यदि आप ये नहीं ले जाते हैं ओरिजिनल तो आपको वहाँ पर एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, जनरल में रखा जाएगा यदि आप जनरल के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको वैकेंसी से बाहर ही कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको एक बार के लिए वहाँ पर जनरल में डाला जा सकता है यदि आप उन्हें उचित प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर। अगला देखेंगे, ये एससी और एसटी के लिए था। अब बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपना मूल श्रेणी प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है, जो साइंस विज्ञापन में संलग्न था निर्धारित प्रारूप में, और उसकी जो जीरोक्स कॉपी है जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा प्रमाणित हुई होनी चाहिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका मूल श्रेणी प्रमाण पत्र है वो ले जाना है। इसके साथ ही अब ईडब्ल्यूएस को एक चीज़ और ऐड करके ले जानी है, स्वघोषणा पत्र। अब ये स्वघोषणा पत्र क्या है, देखिए विज्ञापन जब आया था तो उसमें सबसे नीचे ये संलग्न है, ये जो प्रारूप था इसका स्वघोषणा पत्र का, ये उस विज्ञापन में संलग्न है, उसको आपको लेकर जाना है, फिल करके ले जाना है उसको, ठीक है ना। और गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा आपका जो प्रमाणित श्रेणी ये श्रेणी प्रमाण पत्र है इसको प्रमाणित करवाना है और स्वघोषणा की छाया प्रति आपको लेकर जानी है, ठीक है। अब बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, जनरल को कुछ भी नहीं ले जाना, जनरल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले उनको अपना ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जैसे वो पहले जहाँ जॉब कर रहे थे सैनिक के रूप में वहाँ से डिस्चार्ज पेपर जो बने थे ना वो लेकर जाना है। एनओसी अलॉन्ग विथ इट्स फोटोकॉपी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। इसके अलावा आपको एक एनओसी लेकर जानी है, जो एनओसी की आपको मिली होगी, ठीक है, जॉब करते आपने जब जैसे ही छोड़ा होगा ना उसके बाद आप या फिर फॉर्म भरेंगे तो आपको एनओसी अपने विभाग के द्वारा लेनी होती है। अब आपने जो एनओसी ले रखी है उसकी एक आपको फोटोकॉपी करानी है और जो गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा आपको प्रमाणित करवानी है, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे कि ये आपको लेकर जाना है। अब अगला देखेंगे, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, वो कैंडिडेट्स जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनको क्या लेकर जाना है। तो उनका एक प्रमाण पत्र बना होता है ये स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का, तो वो आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा उसकी जो जीरोक्स कॉपी है उसका फोटो कॉपी आपको ले जाना है और वो होना चाहिए प्रमाणित गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। अब डोमिसाइल देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, मूल यूपी का निवास प्रमाण पत्र के साथ गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति ले जानी है। उनके लिए है ये जिन्हें आरक्षण का दावा करना है, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी जो चाहते हैं कि उन्हें मतलब आरक्षण लेना है तो आपको ये चीज़ ले जानी होगी और ये भी आपका जीरोक्स कॉपी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित हुई होनी चाहिए। अगला देखेंगे, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वह कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में एज अ एम्प्लॉय वर्क अभी कर रहे हैं तो आपको क्या लेकर जाना है, अपना मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है। और इसका जो प्रारूप है आपको विज्ञापन में मिल जाएगा, ठीक है, उसको आपको फिल कर लेना है। इसके साथ ही राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसकी जो प्रमाण पत्र की छाया प्रति है उसको गजेटेड कराना, मतलब आपको उसको क्या कराना है, प्रमाणित करवाना है गजेटेड ऑफिसर के द्वारा। अगला देखेंगे, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी प्राथमिक योग्यता दस्तावेज। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भिन्न भिन्न तरह के प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कि किसी ने प्रादेशिक सेना में काम किया है, टेरिटोरियल आर्मी में, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है और ये आपने लगाया था कहाँ, फॉर्म भरते समय एसआई का, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र आपके पास जो है उसको आपको ज़ेरॉक्स कराना है। उसकी ज़ेरॉक्स की गजेटेड अटेस्टेड फ़ोटो है वो आपको लेकर जानी है, प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको लेके जानी है। इसके अलावा दूसरा, जो कैंडिडेट एनसीसी लिए होते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उनके पास यदि ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, यदि आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उसका आपका मूल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके साथ ही उस सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स कॉपी जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड हो वो लेकर जानी है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब या तो अब यदि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं इनके पास ओ लेवल है तो आपको ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है इसकी समतुल्य डिग्रियां भी होती हैं BCA वगैरह, यदि आपके पास ये है तो आपको क्या करना है, आपकी जो मूल प्रमाण पत्र है ये लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक ज़ेरॉक्स करा के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है और वो लेकर आपको जानी है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। यदि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 2-2 चीज़ें एक साथ हैं तो आप अपनी दोनों ले जाइए, आपको वहाँ पर अधिमान जरूर मिलेगा, ठीक है ना।
एनसीसी और ओ लेवल दोनों हुई होते हैं किसी के पास, तो आप दोनों ले जा सकते हैं। आई होप ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेकर जाने हैं ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान से इन सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स इनको आप कंप्लीट करवा लीजिए। आपके पास आज, कल और परसों, आई थिंक आज 22 है, आज 23 है, 23-24 परसों का ही टाइम नहीं है आपके पास, बस आज और कल का टाइम है, सिर्फ 2 दिन का। और कल क्या है, कल है संडे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको आज ही ये सारे काम करवा लेने हैं। आई होप आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है डीबी एंड पीएसटी के दौरान। ये जो डीबी पीएसटी अभी चरण 1 के हो रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका चरण दूसरे में डीबी पीएसटी जरूर होगा। सो गाइज, ये था ऑल वीडियो फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स। Thanks for watching this video.